गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बड़ा ये तीन आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और इसके बेस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं। एक एक्सरसाइज है 8.4, वो एक्सरसाइज पूरी इन तीन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम इसको इन तीन आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसे प्रूव करना है। सेकंड आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये मैंने तीनों आइडेंटिटी एक साथ लिखी हैं, क्योंकि एक साथ इसलिए लिखे हैं कि इसको इजी वे से हम तीनों को एक साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों को हम प्रूव करेंगे। इसमें स्लाइटली सा फर्क है जिससे ये तीनों प्रूव हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने तीनों को इकट्ठा लिखा है। इसमें करना क्या आपने, हर आइडेंटिटी के ये जो 4 लाइंस हैं ये सभी में सेम टू सेम है। आपने एक राइट ट्रायंगल लेनी है एबीसी, इसमें भी लेनी है, उस ट्रायंगल उसमें भी लेनी है। तीनों आइडेंटिटीज में आपने ये ट्रायंगल लेनी है राइट ट्रायंगल, और ये राइट एंगल कहाँ पे बना रही है, बी पर। उसके बाद ये जो आपका एक्यूट एंगल है इसे आप थीटा ले लीजिए। तो ये सपोज ये मान लीजिए कि ये चीज यहां भी लगेगी और यहां भी लगेगी, यहां तक ये बिल्कुल सेम है। इसके बाद मैं करा रहा हूं, देखो कैसे करना है इसको। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो आपको मालूम है राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो यूजिंग हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट hypotenuse square, this one is the hypotenuse and the side opposite to the angle is always perpendicular, so AB square perpendicular square and this one is the base square. So this is your hypotenuse Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. अब फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या करेंगे और सेम सेकंड आइडेंटिटी में भी ये चीज आएगी, तब क्या करेंगे, और थर्ड आइडेंटिटी में भी सेम चीज होगी, उस वक्त हम क्या करेंगे। यहां तक ये बेटा ये तीनों क्वेश्चंस को सेम करना है, यहां तक आपने ये ट्रायंगल इस जगह तक ये सारे क्वेश्चन सेम से। अब देखो इसके आगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। इसमें आपने डिवाइड करना है बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, एसी है, इसके स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करेंगे। सो एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। हर टर्म को आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। नाउ AC स्क्वायर कैंसल, नाउ दिस इज इक्वल टू 1। अब आप जानते हैं इस ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का है, आप इसको होल स्क्वायर के तौर पे ले सकते हैं। यहां भी सेम होल स्क्वायर ले लीजिए। नो 1 इक्वल टू, आप देखिए ए बी क्या चीज है, ए बी आपका है परपेंडिकुलर और ए सी आपका है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है ये हमेशा साइन थीटा होता है, इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे साइन थीटा, और स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज बेसी, बीसी योर बेस एंड ए सी योर हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज this is equal to cos theta. Now you will take it as a cos. Now 1 equal to sin square theta plus cos theta का स्क्वायर हो जाएगा cos square theta। इस तरह से ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई। sin square theta plus cos square theta equal to 1। तो थोड़ा सा इसको आप, अगर ये तो प्रूव हो गया, आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, लेकिन यहीं से इसके दो और फॉर्म बनते हैं। वो क्या बनेंगे, अगर cos स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक और आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। या अगर cos को मैं ले आऊं तो ये बन जाएगा, sin को ले आऊं तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो याद रखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी मेन आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन इससे ये दो आइडेंटिटीज और भी निकल जाती हैं, तो कुल मिलाकर एक आइडेंटिटी से आपने तीन आइडेंटिटीज प्रूव कर दी। आपको एग्जाम में अगर ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी आइडेंटिटी का नेक्स्ट पार्ट जो है ये आता है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये बन जाएगा। अब आ जाइए सेकंड पे। यहां पे देखिए क्या करेंगे, ट्राइंगल यही लेनी है, यहां तक बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको बोला।
यहां तक ये दोनों क्वेश्चंस भी वैसा ही है। अब इस क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। यहां पे किया था आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को, अब आप यहां सोचिए, आपको चाहिए बेटा सेक। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, AC इज द हाइपोटेन्यूज। क्लियर है कि हम इसको बेस के साथ डिवाइड करेंगे, तो बेस क्या आपका BC स्क्वायर, तो इसको हम BC स्क्वायर के साथ डिवाइड करते जाएंगे। नाउ AC अपॉन BC इसका होल स्क्वायर के तौर पे ले लीजिए। नाउ दिस इज AB प्लस BC, इट इज आल्सो लाइक दिस, ये कट जाएगा, 1 रह गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे। नाउ आप देखो यहाँ पर AC क्या चीज है आपकी, AC आपका हाइपोटेन्यूज है, BC क्या है, BC आपका बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ये होता है सेक थीटा, सेक के बराबर होता है। नेक्स्ट AB योर परपेंडिकुलर एंड BC योर बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस इज इक्वल टू tan थीटा, tan होता है क्योंकि हमने एक्यूट एंगल थीटा लिया है, इसलिए मैं साथ में थीटा बोल रहा हूं, प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहले भी लिख सकते हैं। सो दिस इज, नाउ यू हैव प्रूव्ड दिस आइडेंटिटी। इस प्रकार से आप इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्रांसपोज करेंगे तो 2 और आइडेंटिटीज निकल जाएंगी। tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये भी 1 के बराबर हो गए, और अगर आप 1 को लाते हैं लेफ्ट साइड तो ये तीसरी आइडेंटिटी प्रूव होगी। तो एक ही आइडेंटिटी से आपकी 3 आइडेंटिटीज निकल रही है। नाउ कम टू दिस थर्ड वन। अब आप सोचो, सेम फिगर, सेम यहां तक। नाउ AC आपको चाहिए कोसेक। नाउ AC इज व्हाट, AC इज हाइपोटेन्यूज। आप सोचिए कि हाइपोटेन्यूज के नीचे क्या लगेगा तो कोसेक बनता है, तो हाइपोटेन्यूज के नीचे आपका परपेंडिकुलर लगता है। तो इससे क्लियर होता है कि इसको हम डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर के साथ। परपेंडिकुलर क्या है, AB स्क्वायर है, इसके साथ डिवाइड करेंगे इसके हर टर्म्स को। दिस इज AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। AC अपॉन AB स्क्वायर इनका एज ए होल स्क्वायर ले लो, यहाँ पे 1 रह गए। नाउ BC अपॉन AB। अब आप सोचो, AC आपका हाइपोटेन्यूज है और AB आपका परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है दैट इज इक्वल टू कोसेक। एक्यूट एंगल थीटा लिया है तो इसलिए थीटा लेंगे। नाउ BC इज बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा cot। तो इस प्रकार से यहाँ पे cot थीटा आ जाएगा। नाउ दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपकी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव होगी। नेक्स्ट, अगर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे कुछ तो 2 और इसकी फॉर्म्स निकल जाएंगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी हो सकता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, ये। तो एक आइडेंटिटी से आपने देखा कि 3 आइडेंटिटीज निकल रही हैं। तो ये 3 आइडेंटिटी प्रूव करने का मतलब है आपके 9 क्वेश्चंस प्रूव हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इसके बिना आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते।